Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss the black aeroplane question answer और क्लास 10th। इसके अंदर जो हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिंपल सेंटेंस हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी जो हम अभी इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम स्टार्ट करते हैं जिससे कि आपके जो ये कंप्लीट हो जाए ये चैप्टर। पेज नंबर 40 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपसे पूछा है क्या है, आई विल टेक द रिस्क। अब वो कहता है मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क, तो वो कौन सा रिस्क लेने की बात करता है। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, और वो इस रिस्क को क्यों लेता है। अ ह्यूज स्टॉर्म वॉज ब्रोइंग अप एंड द ऑथर वॉज कीन टू रीच हीज होम टू स्पेंड हीज हॉलीडे विद हीज फैमिली। जो तूफ़ान था बहुत तेज़ी से चल रहा था और ऑथर को चाहता था कि वो अपना घर जल्दी से पहुंच जाए ताकि वो अपना टाइम अपने जो हॉलीडेज़ हैं अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करे। So he decided to fly through the storm as he did not want to miss the chance to meet his family at breakfast। इसीलिए वो स्टॉर्म में रिस्क लेता है और वो मिस नहीं करना चाहता अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट के, वो ब्रेकफास्ट पे अपनी फैमिली से मिले और इसीलिए वो इस स्टॉर्म के थ्रू भी वहाँ से जाने के लिए, यानी तूफ़ान चल रहा होता है तो उसको भी क्रॉस करने के लिए उसको पास करने के लिए वो रेडी हो जाता है। एंड दस ही टुक द रिस्क इवन वैन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म। और तब भी वो इस रिस्क को लेना चाहता था जबकि उसे स्टॉर्म में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये क्वेश्चन में जो है कि रिस्क क्या था, यही था क्योंकि तूफ़ान के अंदर विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो थी और वाई डज द नरेटर टेक इट, और उसने इस रिस्क को क्यों लिया, क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, अपने हॉलीडे उनके साथ स्पेंड करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा है डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन्स इन टू द स्टॉर्म। उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछा है जो नरेटर को होता है ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफ़ान के अंदर उसको वो क्रॉस कर रहा होता है, अपना एरोप्लेन वहाँ से लेके जा रहा होता है, तो उसके एक्सपीरियंस पूछा है कि उस टाइम पे उसका क्या एक्सपीरियंस रहा। एज द पायलट, जब वो जो इसमें ऑथर हैं वो एज अ पायलट यहाँ पे हैं, तो एज अ पायलट जब वो एंटर करता है स्टॉर्म में, हीज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। तो उसका प्लेन बिल्कुल क्या हो जाता है, क्योंकि स्टॉर्म तूफ़ान चल रहा होता है तो पूरा मैशअप सा हो जाता है, जंपिंग कर रहा होता है तो कभी ट्विस्टिंग कर रहा होता है। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक। उसे प्लेन के बाहर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता, सब कुछ ब्लैक नज़र आता है। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स। और जो उसका टैंक होता है एरोप्लेन का, उसमें फ्यूल बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है, सिर्फ 10 मिनट और उसका जो एरोप्लेन था वो चल सकता था, सिर्फ इतना फ्यूल उसके पास बचा था। देन ही सॉ अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय हीज साइड एंड द पायलट ऑफ द प्लेन सिग्नल्ड हिम टू फॉलो। अब अचानक से सडनली से उसको दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है और उसका जो पायलट है वो सिग्नल देता है कि आप मुझे फॉलो करो। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था नरेटर के लिए, एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट, क्योंकि उसके अंदर कोई लाइट नहीं थी। एंड ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, लेकिन वो उसको फॉलो करता है क्योंकि उसके पास कोई चॉइस तो होती ही नहीं है। एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, और वो रनवे पे सेफली उसको फॉलो करते हुए, जो दूसरा एरोप्लेन होता है उसको फॉलो करते हुए आसानी से वो रनवे पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। अब यहाँ पे वो जब लैंड हो जाता है तो उसको क्यों नहीं लगता कि सॉरी, क्यों नहीं फील होता, वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। डेकोटा से दूर जाते हुए उसको सॉरी फील क्यों नहीं होता। एंड आफ्टर लैंडिंग द नरेटर, जब नरेटर लैंड होता है तो डिड नॉट फील सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, उसको बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं होता। ये लाइन क्वेश्चन में से देख के लिखिए। ऑलमोस्ट स्टूडेंट जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो जो क्वेश्चन का
स्टार्टिंग होती है, आप वहाँ से क्वेश्चन से ही आप लाइन ले सकते हैं, स्टार्टिंग में और एंड में यूज़ कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाता है और एक जो गुड इम्पैक्ट एग्जामिनर पे आपका पड़ता है कि आपने उसको यूज़ करके बड़ा अच्छे से आंसर को डिस्क्राइब किया है। स्ट्रेंथ भी बढ़ती है साथ साथ और वो उसका कंप्लीट आंसर दे पाता है। नेक्स्ट लाइन में इसमें बोला है बिकॉज ही हैड अ वेरी हॉरिफिक एंड द स्कैरी एक्सपीरियंस फ्लाइंग दैट प्लेन। अब जब उसको बहुत ज़्यादा हॉरिफिक एक्सपीरियंस रहता है, जब वो प्लेन उड़ा रहा होता है, बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था उसको। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड दैट प्लेन सेफली विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन। लेकिन वो अभी बहुत खुश है कि एक स्ट्रेंज एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करी थी उसको लैंड कराने में, और स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी हेल्प करी और वो सेफली अब नीचे है। दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम इट। इसीलिए उसको वो सॉरी फील नहीं करता है उससे दूर वॉक करने पे, क्योंकि वो सेफली उतर गया है। वट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। अब जो कंट्रोल रूम में वुमेन होती है, अब नरेटर को वो स्ट्रेंजली क्यों देखती है, क्यों सरप्राइजिंगली उसको देखती है। द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुकड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड सी सॉ नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब नरेटर जब उससे बोलता है कि उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछता है जिसने उसकी हेल्प करी थी और जिसको फॉलो करके वो नीचे सेफली लैंड हुआ था, तो अब वो उसको देखती है, क्योंकि उस स्काई में तूफ़ान के टाइम पे आसमान में सिर्फ एक नरेटर का ही एरोप्लेन था, उसके अलावा वहाँ पे कोई एरोप्लेन नहीं था। तो इसीलिए वो उसको बड़े शॉक्ड होके देखती है। इवन द रडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई। और जो रडार है उसमें भी सिर्फ नरेटर का प्लेन ही उस रात वहाँ पे दिखाई देता है, यानी वहाँ पे कोई और प्लेन था ही नहीं जिसके बारे में नरेटर बात कर रहा था। Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answer. अब नरेटर की हेल्प किसने करी होगी, कौन था जिसने उसको सेफली नीचे पहुंचाया, डिस्कस करें आप अपने ग्रुप में और रीज़न बताएं। मतलब एज पर जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि उसकी हेल्प किसने करी थी? क्या सच में वहाँ पे कोई ऐसा पर्सन था, ब्लैक एरोप्लेन था जिसने उसको हेल्प करा, या फिर उसकी एक इमेजिनेशन थी? तो वो आप अपने अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर। ये कहना बहुत मुश्किल है कि कोई अननोन पर्सन था या पायलट था जिसने नरेटर की हेल्प करी, बट प्रोबेबली इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन वॉज सीन इन द रडार एक्सेप्ट द नरेटर्स डेकोटा प्लेन। यानी ये पॉसिबल हो सकता है कि शायद उसने खुद ही अपनी हेल्प करी हो, अपने डर को उसने कंट्रोल करा हो, तूफान से बाहर अपने आप को वो लेकर आया हो। और क्योंकि उस रडार में भी सिर्फ उसका ही नरेटर का ही प्लेन दिखाई दे रहा था, कोई ब्लैक प्लेन तो दिखाई नहीं दिया, तो ये तो सच है कि भाई ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि दूसरा प्लेन था। यानी सिर्फ उसको क्या था, हेलुसिनेटिंग हो चुका था, यानी एक ऐसी कल्पना करना जो सच में नहीं होती। तो fear some situation he might have been hallucinating he himself a good pilot and brave enough who helped himself land safely। तो अब वो सिचुएशन ऐसी बोली है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जब उसको क्या होता है, सिर्फ एक थिंकिंग होती है जिसके बारे में वो सोचता है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इन दैट फियर सम सिचुएशन, जब उसको डर लग रहा होता है, फियर सम सिचुएशन ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग, यानी उस टाइम पे उसको क्या हो रहा था, उसने ऐसी कल्पना करी होगी कि कोई और हेल्प कर रहा है उसका डर की वजह से। बट ही हिमसेल्फ, वो खुद ही एक अच्छा पायलट तो है ही, ब्रेव भी है, तो उसने खुद ही अपनी हेल्प करी है और वो सेफली लैंड करा। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कोई भी अदर एरोप्लेन वहाँ पे नहीं था। अकॉर्डिंग टू जो कंट्रोल रूम में वो बैठी हुई थी वुमेन, और उसने भी बताया रडार में वो दूसरा कोई एरोप्लेन उसके अलावा वहाँ दिख ही नहीं रहा था। तो ये सारी उसकी इमेजिनेशन थी। और
उसने अपने आप को सेफली लैंड कराया। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।